बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन के मुख्तलिफ इलाकों के शहरों की अपनी अपनी तारीख, सकाफत और रसूम व रिवाज है। ये शहर मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल हैं। मिसाल के तौर पर बीजिंग चीन का दारुलहुकूमत है, शंघाई इक़्तिसादी मरकज़ है, जबकि तिब्बत का सदर मकाम लिहासा और जनूबी शहर खोनमिंग वगैरह भी इक़्तिसादी व तिजारती मराकिज़ हैं। चीन के 137 शहरों को कौमी सतह के मिसाली सयाहती शहरों के एजाज से नवाजा गया है। इनमें बीजिंग, शंघाई, थेनजिन, गुआंग, चूहांग, चू, शेनजन, शीआन और लहासा समेत दीगर शहर शामिल हैं। इसके अलावा हार्बिंग, छिनतावा और चिनचू समेत 10 से 12 तारीखी और सकाफती शहरों को भी मिसाली शहरों के तौर पर मुंतखब किया गया है। क्योंकि नाजरीन, आज हम चीन के इन तारीखी शहरों के सैर व सयाहत के लिए निकले हैं, तो क्यों न इनके अलावा चीनियों के हिडन अजीब व गरीब मालूमात के बारे में आपको आगाह करें। जिस तरह कि आप लोगों को पता है, एक कहावत मशहूर है, चीन के लोग कुर्सी और टेबल को छोड़ के बाकी तमाम 4 टांगों वाले जानवरों को खा जाते हैं। इस तरह की बहुत सारे हकाइक के ऊपर पर्दा डला हुआ है। उस पर्दे को भी फाश करेंगे और इन मिसाली शहरों का भी सियाहत करेंगे। तो आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, उर्दू साउंड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, चीन को इंसानी तहजीब के अवलीन मराकिज में से एक माना जाता है। चीन की तहजीब को ये शरफ भी हासिल है कि वो इन महदूद चंद तहजीबों में से एक है जिन्होंने खुद से तहरीर ज़बान का ईजाद की। दीगर तहजीबों में मेसोपोटामिया, दरिया सिंध की तहजीब, माया तहजीब और कदीम मिस्री तहजीब शामिल हैं। चीनी लिखाई अभी तक चीनियों और जापानियों के ज़ेर इस्तेमाल है और किसी हद तक कोरियन और वियतनामी भी इसे इस्तेमाल करते हैं। चीनी लिखाई वाहिद तहरीर का हाल इस्तेमाल में है, जिसमें एक हरूफ पूरे लफ्ज या जुमले को जाहिर कर सकता है। खाना जंगी में फतह के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मेनलैंड का ज्यादा हिस्सा संभाल लिया। 1 अक्टूबर 1949 को इन्होंने अवामी जमहूरिया चीन कायम की और ROC को भी अपना हिस्सा करार दिया। ROC की मरकजी हुकूमत को ताइवान छोड़ने पर मजबूर किया गया। मसला जंगजू का इख्तिताम 1950 में हुआ, लेकिन दोनों अतराफ से अभी भी खदशात जंग जारी है। नाजरीन, आज जमहूरिया चीन ताइवान तक फैली हुई है, जबकि अवामी जमहूरिया चीन के पास चीनी मेनलैंड का कंट्रोल मौजूद है। अवामी जमहूरिया चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का गलबा है, जबकि जमहूरिया चीन जमहूरिया की तरफ माइल हो रही है। दोनों रियासतें अभी तक खुद को चीन का हुक्मरान कहलाने की कोशिश कर रही है। जमहूरिया चीन के पास 1949 के फौरन बाद से बैनुल अक़वामी हमायत ज्यादा थी, लेकिन अब ये हमायत अवामी जमहूरिया चीन की तरफ मुंतकिल हो गई है। जमहूरिया चीन के अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद नुमाइंदों को 1970 में अवामी जमहूरी चीन के नुमाइंदों से तब्दील कर दिया गया। जमहूरिया चीन ने न सिर्फ तमाम चीन पर अपने दावे को वापस ले लिया है, बल्कि अपने तमाम नक्शे पर भी तब्दील कर दिए हैं, जिसके मुताबिक बैरूनी मंगोलिया और मेनलैंड भी इनके नक्शे से निकल गए हैं। और अब इसने अपनी शिनाख्त ताइवान को बताया दिया है कि अब जमहूरी चीन का दावा मेनलैंड के रियासतों तिब्बत या मंगोलिया से खत्म हो गया है और अब अवामी जमहूरी चीन ये दावा महफूज रखती है। अवामी जमहूरी चीन ने सिफारती और मैशती दबाव के जरिए अपनी पॉलिसी को बढ़ा दिया है और इससे मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इदारों में जमहूरिया चीन का वजूद खारिज हो रहा है, जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ओलंपिक खेल वगैरह। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सिर्फ 24 रियासतें जमहूरिया चीन से ताल्लुकात रखती है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, चीन के मुख्तलिफ इलाकों के शहरों की अपनी अपनी तारीख, सकाफत और रसूम व रिवाज है। ये शहर मुख्तलिफ खसूसियात की हामिल है। मिसाल के तौर पर बीजिंग चीन का दारुलहुकूमत है, शंघाई इक़्तिसादी मरकज है, जबकि तिब्बत का सदर मकाम लिहासा और जनूबी शहर खोनमिंग वगैरह भी इक़्तिसादी तिजारती मराकिज हैं। चीन के 137 शहरों को कौमी सतह के मिसाली सियाहती शहरों के एजाज से नवाजा गया है। इनमें बीजिंग, शंघाई, थेनजिन, गुआंग, चूहांग, शेनजन, शीआन और लिहासा समेत दीगर शहर शामिल हैं। इसके अलावा हार्बिंग, छिनतावा और चनचू समेत 10 से 12 तारीखी और सकाफती शहरों को भी मिसाली शहरों के तौर पर मुंतखब किया गया है। नाज़रीन, बीजिंग चीन का दारुलहुकूमत और सियासी और सकाफती मरकज है। एक कदीम और सकाफती शहर होने के बायस यहाँ सैर व सयाहत के हामिल मकामात की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत से मशहूर मकामात में गोगुंग यानी शहर ममनो, देवारी चीन, गरमाई महल और थेन आन मन स्क्वायर शामिल है। गोगुंग एक शाही महल है जिसे शहर ममनो भी कहा जाता है। ये महल चंद 100 साल पहले चीन के मेंग और छेंग 2 शाही अदवार हैं, उनमें तामीर किया गया। मुनफरिद
मुनफरिद तर्ज तामीर की बिना पर गोगोंग अपनी एक अलग हैसियत रखता है। ये इस वक्त आलमी सतह पर महफूज सबसे बड़ी और कली तौर लकड़ियों से बनाई गई कदीम इमारतें हैं। महल में बनाए गए मुख्तलिफ कमरों की तादाद 9,999.5 है। इस तादाद की वजह यह है कि चीनी अफसानी दास्तानों में कहा जाता है कि जन्नत में शहनशाह के महल में 10,000 कमरे होंगे, लिहाजा अर्ज दुनिया में बादशाह ने आसमानी शहनशाह के एहतराम में अपने महल में आधे कमरे की कमी करके 9,999 और एक निसफ कमरे की तामीर कराई। महल की सुर्ख दीवारें और सुनहरी रंग की टाइलें इस महल की सबसे अहम खसूसियात है। नाजरीन, दीवार चीन की कुल लंबाई 5,000 किलोमीटर से जायद है। ये दीवार चीनी बाशिंदों ने 2,000 बरस से जायद के अरसे में तामीर की। ज़माना कदीम में जब दुश्मन की तरफ से हमले के आसार नजर आते तो पहरेदार दीवार चीन की मुख्तलिफ जगहों पर कायम चौकियों को मशालों से रोशन कर देते। यूं एक के बाद दूसरी चौकी रोशन होती जाती और दुश्मन के बारे में इतला फौजी मरकज तक पहुंच जाती। पुराने जमाने में दीवार चीन की तामीर का मकसद अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ था। एक तवील दीवार की तामीर से एक तरफ अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था तो दूसरी तरफ ये दीवार बैरूनी हमला आवरों की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट भी थी। चेचनियों की नजर में दीवार चीन ईंटों से बनी सिर्फ एक दीवार ही नहीं बल्कि ये एक अजीम आलमी तामीराती शाहकार भी है। बीजिंग में अपने क़याम के दौरान अगर आप मस्जिद जाकर बाजमात नमाज अदा करना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन है। बीजिंग के मुख्तलिफ अजला में मसाजिद मौजूद हैं। बीजिंग में सबसे बड़ी मस्जिद न्यूजिया मस्जिद है जो बीजिंग की कदीम तरीन मस्जिद शुमार की जाती है। माहिरीन का कहना है कि न्यूजिया मस्जिद अरब और चीनी तर्ज तामीर का खूबसूरत इम्तिजाज है। सन 996 ईस्वी में अरब से आए मुसलमानों ने इस मस्जिद की तामीर शुरू की। मस्जिद की बैरूनी साख्त में कदीम चीनी महल्लात के फन तामीर को अरब तर्ज तामीर के साथ मिलाकर इस तरह तश्कील दिया गया है कि गोया ये इसकी छत और मेहराबें हैं। न्यूजिया मस्जिद तकरीबन 600 मरबा मीटर के रकबे पर महीत है, जबकि इस मस्जिद में बेक वक्त 1000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद की एक और खास बात इसका गैर मुल्की खदमात का शोबा है। ये शोबा नमाजियों और यहाँ आने वाले सयाहों के लिए खदमात फराहम करता है। नाजरीन, चीन में इस्लाहात और खुली पॉलिसी के नफाज में पेशरफ्त के साथ साथ बीजिंग में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की हो रही है। जबकि बीजिंग का शुमार दुनिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी शहरों में होता है। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक गेम्स का इनेकाद किया गया। बीजिंग ओलंपिक गेम्स के लिए बनाए जाने वाले मैदान और दूसरी मुतल्लिका तंसीबात भी शहर के नए सियाती मकामात बन गए और बनकर सामने भी आए। अलावा बीजिंग आने वाले गैर मुल्की सयाह बीजिंग की कदीम गलियों की सैर करना भी बहुत पसंद करते हैं, जहाँ सयाह बीजिंग के रवायती रस्म और रिवाज और अलामती रहन सहन से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, शुमाल मगरबी चीन में वाक़या शीआन शहर सूबा शांसी का सदर मुकाम है। शीआन शुमाल मगरबी चीन का सियासी, इक़्तिसादी और आमदोरफ्त का मरकज भी है। चीन की तारीख में कुल 10 शाही खानदानों ने शीआन को अपना दारुलहुकूमत बनाया। इस लिहाज से शीआन चीन के तमाम शहरों में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। एक मशहूर कहावत है कि अगर आप गुज़श्ता 20 बरस के चीन को देखना चाहते हैं तो आप शनचेन शहर जाएं। अगर गुज़श्ता 100 साल के चीन को देखना मकसूद हो तो शंघाई जाया जाए। 1000 साल चीन को देखने के लिए आपको बीजिंग जाना चाहिए और अगर आप गुज़श्ता 5000 साल चीन को देखने के ख्वाहिशमंद है तो आपको शीआन शहर जरूर देखना पड़ेगा। शीआन शहर दुनिया के अहम कदीम तरीन दारुलहुकूमतों के हामिल शहरों यूनान के एथेंस, इटली के रूम और मिस्र के दारुलहुकूमत काहिरा का हम मासरा कदीम तरीन शहर कहलाता है। कदीम दस्तावेजात के मुताबिक 11वीं सदी कबल अज़ मसीह से 10वीं सदी तक बालतरतीब 13 शाही अदवार में से शीआन शहर को सदर मकाम रहने का एजाज हासिल रहा, जिसका मजमूई दौरानिया 1102 साल से ज्यादा है। सन 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने शीआन शहर को बैनुल-अक़वामी तारीखी अहमियत का हामिल शहर करार दे दिया। ये चीन की तारीख में चीन और मगरब के दरमियान होने वाला वसी तरीन पहला इक़्तिसादी और सकाफती तबादला था। शाहराह रेशम शीआन शहर से चीन के सूबा गानसो के इलाके तून हुआंग से गुजरती हुई जनूबी और शुमाली अतराफ की जानिब संगियांग को अबूर करके यूरोप तक पहुंची। इस शाहरा की कुल लंबाई 7000 किलोमीटर से जायद है। शाहराह रेशम के बनने के बाद ये रास्ता गुज़श्ता 1000 साल से जायद तक के अरसे तक चीन और मगरब के दरमियान तबादलों का अहम जरिया बना रहा। सन 1974 में मिट्टी के बने हुए सिपाहियों और घोड़ों के मजस्मों की बड़ी तादाद दरियाफत हुई, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। सन 1975 में मुकामी हुकूमत ने पहले मकबरे पर एक अजायब घर तामीर करने का
फैसला किया। 4 बरस बाद ये अजायब घर आवाम के लिए खोल दिया गया। इसके फौरन बाद छिंग बिंग मायूंग यानी छिंग शाही दौर के मिट्टी के बने हुए सिपाहियों और घोड़ों के मजस्मों को दुनिया के 8वें मौजूजे का एजाज हासिल हुआ। मिट्टी के बने हुए सिपाहियों और घोड़ों के मजस्मे अपने वसे पैमाने, शानदार अंदाज, आला साइंसी व फनी मायार की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। शीआन शहर अपने इस खुसूसी अजायब घर के बदौलत चीन के अहम तरीन सियाहती शहरों में से एक बन गया। शीआन चीनी मुसलमानों के गुंजान आबाद शहरों में से एक है, इसलिए इस शहर की सकाफत में इस्लामी सकाफत के रंग नुमाया है। यहाँ के पकवान इस कदर लजीज है कि इनका चर्चा पूरे चीन में है। यहाँ के खानों में बकरे के गोश्त के सूप में पकाए जाने वाले नान बहुत मशहूर हैं। शीआन आने वाले सयाहों को यांग रूपाओंग नामी इन पकवान का जायका जरूर चखना चाहिए। नाजरीन, लिहाजा चीन के तिब्बत खुद अख्तियार इलाके का सदर मुकाम है। इसका रकबा 29,052 मरबा किलोमीटर है। ये को हिमालय के शुमाली दामन में वाक़ है। साल भर लिहाजा में धूप निकलने का कुल दौरानिया 3000 घंटों से जायद है, इसलिए इसे धूप का शहर भी कहा जाता है। सतह मरतफा पर वाक़ होने की वजह से ये मौसम गर्मा में सैर व सयाहत के हवाले से बेहतरीन मुकाम है। लिहाजा की सतह समंदर से औसत बुलंदी 3600 मीटर है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की मकदार मैदानी इलाकों के मुकाबले में 30% कम है। यहाँ बाहर से आने वाले लोगों को आमतौर पर सर दर्द समेत कुछ जिस्मानी तकलीफ भी महसूस होती है, ताहम थोड़ी देर आराम करने के बाद ये तकलीफ दूर हो जाती है। तिब्बती ज़बान में लहासा का मतलब है मुक़द्दस जगह। यहाँ के बाशिंदे एक शानदार सकाफत के अमीन है। लहासा के मुनफरिद कौमियती रस्म व रिवाज, मंदिरों की बेहतात, जन्नत नज़ीर दिलकश कुदरती मनाजिर और बर्फ पोश सतह मरतफा सयाहों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। लिहाजा शहर के शुमाल मगरिब में वाक़या माबूरी पहाड़ पर एक महल तामीर किया गया है, जिसे ओदला महल कहते हैं। ये महल बेहतरीन अंदाज से डिजाइन किया गया है और ये दुनिया का सबसे बुलंद जगह पर बनाया जाने वाला महल भी है। सन 1994 में ओदला महल को यूनेस्को की जानिब से आलमी सकाफती वर्षों की फुर्सत में शामिल किया गया। इसके अलावा लिहाजा के मशहूर तरीन आसार कदीमा भी बाकोजे नामी सड़क और ताचाओ महल भी शामिल है।